नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन के माध्यम से सत्र 2022-23 के लिए किया गया भुगतान आप एज ए पीईओ के रूप में या एज ए सीबीओ के रूप में जिस वेंडर को भुगतान करते हैं उस भुगतान की स्टेटमेंट में एंट्री कैसे पता चलेगा किसी भी वेंडर या फर्म को कि ये उनका भुगतान किया गया है या फिर इन पैसों का जो क्रेडिट हुआ है वो कौन से मद से हुआ है। अगर आप उसमें स्टेटमेंट में देखोगे तो आपके द्वारा किया गया भुगतान जिसकी पहचान क्या होगी। कुछ वेंडर्स ऐसे होंगे जिनके ट्रांजैक्शन है वो कई प्रकार से हो रहे होंगे, लेकिन उसमें से भी आपके द्वारा एसएनए के माध्यम से किया गया भुगतान जिसकी एंट्री कैसे होगी, जिसमें क्या लिखा होगा, जिससे कि आप ये आसानी से तय कर पाओ कि ये आपके द्वारा किया गया भुगतान ही है। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आप कैसे तय कर पाओगे कि ये आपके द्वारा किया गया भुगतान ही है। तो चलिए देखते हैं एक स्टेटमेंट के माध्यम से जिसमें हमने जो भुगतान किया था तो उनके फर्म के खाते में किस प्रकार की वो एंट्री दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है उस संबंधित बैंक का स्टेटमेंट जिसके माध्यम से एज ए वेंडर बनाकर हमने उनको भुगतान किया था। तो भुगतान होने के बाद में आपको ये करना है कि संबंधित वेंडर का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले लेना है। अमूमन ये होता है कि जो भुगतान आप करते हैं तो आसानी से वो पता चल जाता है क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में आपकी जो डिजिट है वो आ जाती है। लेकिन अगर नहीं पता चले तो ऐसी स्थिति में आपको उस ट्रांजैक्शन में विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन ही ये है। तो उसमें एसएनए के माध्यम से किया गया भुगतान जिसकी एंट्री किस प्रकार से होने वाली है, तो इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपको एक स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसके माध्यम से हमने इनको भुगतान किया था और इनका भुगतान सक्सेसफुली हो चुका है और उनके बैंक अकाउंट में किस प्रकार से वो एंट्री दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है और इनका जो पैसा जो ट्रांजैक्शन डेट है वो ये है। चेक नंबर यहाँ कुछ नहीं आएगा, विड्रॉल कुछ नहीं आ रहा है और ये पैसे हैं वो डिपॉजिट हुए हैं इनके खाते में एज ए वेंडर के रूप में हमने इनको पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सामने आपका जो स्टेटमेंट के अंतर्गत जो नरेशन आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इसमें लिखा हुआ है राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जहाँ कहीं भी आए तो इसका मतलब है कि वो एसएनए के माध्यम से किया गया आपके द्वारा भुगतान है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद यानी कि एसएनए का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से होता है और जब आप एसएनए का होम पेज खोलते हैं तो उसमें ऊपर भी यही लिखा हुआ रहता है कि राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपके द्वारा किया गया भुगतान एज एसएनए के माध्यम से किया गया भुगतान जिसकी एंट्री संबंधित बैंक खाते में जो लास्ट में लिखा हुआ होगा वो इस प्रकार से एक साथ ही लिखा हुआ रहता है, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया भुगतान जिसकी एंट्री इस प्रकार से हुई है और आप उस संबंधित वेंडर को बता सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई एंट्री आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रही है तो इसका मतलब एसएनए के माध्यम से किया गया भुगतान है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।